हम लोग के घरों में खाना कहाँ बनता है? रसोई घर, उसी घर में बनता है। अब रसोई घर में खाना अपने आप तो बनने नहीं लगता है, क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ से कहीं से आटा लाते हैं या फिर दालें लाएंगे, सब्जियाँ लाते हैं, पानी लाते हैं, खनिज लाते हैं, उससे क्या होता है फिर मेरा खाना बनता है। ऐसे ही आपका जो पौधे हैं, पौधों का रसोई घर होता है पत्ती। क्या होता है? पत्ती। जो आपकी पत्ती होती है वो होता है रसोई घर। अब रसोई घर मुझे मिल गया, पौधों का रसोई घर क्या हो गया? पत्ती। अब पौधों का रसोई घर जब पत्तियां हो गई तो उनमें खाना बनेगा, तो खाना अपने आप तो बनता नहीं है। तो पौधे क्या करते हैं, जड़ों से, जो पौधों की जड़ें होती हैं उनसे क्या करते हैं, पानी लेते हैं। अब कहाँ पहुंच जाता है पानी? रसोई घर में। रसोई घर मतलब पत्तियों में पानी आ गया। अब जो खाना बनाना होता है पौधों को, तो पौधों के खाना बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला आपका सूर्य का प्रकाश, मतलब कि धूप होनी चाहिए। दूसरा, जो पानी जो जड़ों से लेते हैं वो उसके पास पहुंचना चाहिए। तीसरा, जो पत्तियां होती हैं उसमें एक रंजक है पर्णहरिम, जिसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी होना चाहिए उस पत्ती में। देखा होगा कई पत्तियां ऐसी होती हैं जो हरी नहीं होती हैं, सफ़ेद होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां कैसी दिखती हैं? हरी दिखती हैं। जैसे कुकुरमुत्ता देखा होगा, कैसा होता है? सफेद होता है, उज्जर, सफेद, भूरा, है ना। तो क्या है, उसमें पर्णहरिम नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से क्या वो खाना नहीं बना पाता अपना। तो उसके बारे में बात पढ़ेंगे अभी। तो क्या क्या जरूरत होगी, मुझे पानी मिल जाना चाहिए, मुझे धूप मिल जानी चाहिए, और पत्तियों का जो पर्णहरिम होता है, जो वर्णक है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड और होनी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और होनी चाहिए। तो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होने के लिए जो पत्ती होती है पौधे की, उसके नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पर्णरंध्र। क्या कहते हैं हम लोग? पर्णरंध्र। ये होते हैं पर्णरंध्र, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। किसको खींच लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को खींच लेते हैं। अच्छा, जो वर्णक है आपका पर्णहरिम, जिसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो सौर ऊर्जा है आपकी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलता है। क्या काम इसका है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलता है, ये इसका काम है। लेकिन जब ये आ जाता है पत्ती में, तो पत्ती कैसे दिखने लगती है? हरी दिखने। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसे दिखती हैं? हरी दिखती हैं। और इसका काम क्या है? सौर ऊर्जा को बदलना रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो फिर ये आपका इतना हो गया, 4 चीजें मिल गई। अब जब 4 चीजें मिल गई आपकी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और आपका सूर्य का प्रकाश, ये जब मिल गया तो उसने क्या बनाना शुरू कर दिया? खाना बनाता है। तो खाना बनाता है, खाना करता है उसको ग्लूकोज के रूप में। किसमें बनाता है? ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपका? C6H12O6। ये आपका हो गया क्या? ग्लूकोज। इसके रूप में वो खाना बना लेता है। अच्छा, अब ये पौधे में भरा कैसे रहता है ये खाना? तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च जैसे मांड जानते ही क्या होता है? हम लोग जब नहीं चावल बताए थे, हम एक बार चावल जब बनाते हैं ऊपर से पानी निकाल लेते हैं, एकदम गाढ़ा गाढ़ा पानी रहता है, सफेद सफेद सा ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टार्च कहते हैं। उसी के रूप में क्या होता है, पौधे में पूरा भोजन भरा रहता है ऊपर से नीचे तक। तो जो ये भोजन बनाता है पौधा, इस पूरी को क्रिया कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। तो ये पूरी क्रिया हो गई आपकी प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने की क्रिया। कैसे बनाता है भोजन? पता चल गया। पत्ती रसोई घर है, पत्ती में पहुंचता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आपका सूर्य की किरणें, जो आपका जो पर्णहरिम होता है वो सूर्य के प्रकाश को बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। उसका खाना बनता है। खाने के रूप में क्या बनता है आपका? ग्लूकोज। और उसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन भी निकल गई, तो हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और खाना की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, जो पौधा होता है खाना बनाता है, खाना बनाने के क्यों बनाता है? अपने को बढ़ने के लिए। बढ़ने के अलावा भी कुछ खाना वो अपना इकट्ठा कर लेते हैं, बता देना।
इकट्ठा करते हैं। कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं? जड़ों में, तनों में, फूलों में, पत्तियों में इकट्ठा कर लेते हैं ना। अच्छा, जड़ों में कौन इकट्ठा करता है? आलू करता है इकट्ठा। और आपका तने में गन्ना, है ना। और आपका पत्तियों में पालक, पत्तियां होती है ना, खाना इकट्ठा कर लेता है। और फूलों में इकट्ठा करता है, कुछ फलों में इकट्ठा करते हैं। आम का फल आ गया, है ना, फल होता है, इकट्ठा करते हैं भोजन। वो हम लोग क्या करते हैं? तोड़ के खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं हम लोग, तोड़ते हैं ना हम लोग। आम क्या होता है? भोजन बनाता है वो कौन? आम का पेड़। आलू कौन होता है? भोजन हम बनाते क्या? नहीं, आलू बनाता है भोजन। और उसका क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ खा लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्या? भोजन बनाना। और खाता कौन है? हम लोग। बनाता कौन है? पौधे। तो जो बनाता वो होता है उत्पादक। तो पौधे क्या है? उत्पादक। और जो खाता है होते हैं उपभोक्ता। हम लोग क्या है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता अच्छे होते हैं, उत्पादक उत्पादक। अब देखना, पौधे हमें खाना भी देते हैं और सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन भी देते हैं ना। तो फिर पौधे क्या है मेरे लिए? बहुत बहुमूल्य है कि नहीं? अच्छा, अब जब ये पौधे खाना बनाते हैं इस प्रकार से, पौधे भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। खाना बनाते हैं जो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे अपना खाना बनाते ही नहीं है। कुछ पौधा अपना खाना बनाते नहीं है, जिन्हें कहते हैं परपोषी पौधे। दूसरे पौधे होते हैं, उनका खाना चुरा चुरा के खाते हैं, है ना। जैसे कुछ परपोषी लोग होते हैं, चोर वगैरह हम लोग देखिए ना, क्या करते हैं? कुछ करते धरते नहीं है कि महेंद्र घर घुस गए, चुरा लिया सोना चांदी, है ना। तो ये सब होता रहता है। तो ये भी पौधे वही चोर हैं, ये भी पौधे चोर पौधे कहलाते हैं। कौन से पौधे? परपोषी पौधे। ये पौधे अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों के पौधों पर खाना बनाने जुगाड़ बने रहते हैं। अच्छा, अब ये पौधे होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आपका मृतोपजीवी, और आपका परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ये तो फिर कीटों खाए जाते हैं। तो पहले बात करेंगे मृतोपजीवी। मतलब मृतोपजीवी पौधे कौन होते हैं? आप लोग देखो, ये बारिश आरिश में कहीं लकड़ी डली है या फिर कूड़ा करकट डला है, सड़ा हुआ है, तो वहाँ कुछ पौधे उगाते हैं छोटे छोटे, और मतलब कि जिसमें सफ़ेद सफ़ेद छाता लगा रहता है, देखा है ना। तो उन्हें कहते हैं कुकुरमुत्ता। और उसी को कहते हैं हम लोग मशरूम। ये खाया भी जाता है ना। तो कुकुरमुत्ता होता है क्योंकि मशरूम खाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से खाया जाता है। प्रोटीन अंडे में भी होता है, प्रोटीन कुकुरमुत्ता में भी होता है, प्रोटीन पनीर में भी होता है, प्रोटीन दाल में भी होता है। तो फिर आप मशरूम जो होता है आपका, उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, इस वजह से खाया जाता है। ये पौधा क्या करता है? ये पौधा सफ़ेद होता है। सफ़ेद होने की वजह से क्या होता है? इसके पास क्लोरोफिल नहीं है ना। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन बनाएगा? नहीं बना पाता है। इसी वजह से जब ये भोजन नहीं बना पाता है तो इसकी मजबूरी है, सड़े हुए पौधे से भोजन खींचता रहता है नहीं। क्योंकि भगवान ने उसे बनाया ही नहीं है, विकलांग बना दिया, कह दिया आपको पढ़ने में नहीं देंगे, तो जिंदगी चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो सड़े हुए पौधों से अपना खाता रहता है। एक और पौधा बताया आपका ब्रेड मोल्ड। क्या बताया? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड एक आपका पौधा है, छोटा सा, बहुत दिखता नहीं। कभी कभी देखा होगा, जो आपकी रोटी होती है बहुत दिन रखी रहे, उसमें फफूंदी जम जाती है, उसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड हो जाओ, कुछ दिन तक रखा रहे, नमी पा जाए, उसमें फिर सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ जम जाता है, वो उसे भी क्या कहते हैं? वो मृतोपजीवी पौधा है। वो भी क्या करता है? सफ़ेद होता है, क्लोरोफिल है नहीं, तो खाना कहाँ चुराता है? रोटी से। खाना कहाँ चुराता है? ब्रेड से। तो ये आपका हो गया मृतोपजीवी पौधा। कोई दिक्कत? अब अगला आ गया आपका परजीवी। कौन सा पौधा आ गया? परजीवी। परजीवी पौधे क्या होते हैं? ये दूसरे वाले पौधे के ऊपर लदे रहते हैं। कभी कभी देखो, रास्ते में निकलो तो पेड़ के ऊपर पीले पीले बेल जमी रहती है, जैसे अमर बेल कहते हैं, है ना। अमर बेल बोलते हैं ना। तो क्या होती है? अमर बेल जमी रहती है। किसके ऊपर जमी रहती है? पौधे के ऊपर जमी रहती है। अब जब पौधे के ऊपर जमी रहती है तो क्या कहते हैं? इनमें चूसकांग होते हैं, मतलब जैसे नहीं मुंह होते हैं, जो वो अपना देखा है ना, जौ चिपक जाती है तो खून चूसती है, ऐसे ही इनमें चूसकांग होते हैं। किसमें? अमर बेल में। ये पेड़ के ऊपर लद जाते हैं और चूसकांग गड़ा देते हैं। किसमें? पेड़ में। और उससे क्या करते हैं? खाना पीना चूसते रहते हैं, अपना लहराते रहते हैं, उसका खाना पाना सब पहले क्या करते हैं? हजम कर देते हैं, है ना। तो ये कैसे हो गए? पूर्ण परजीवी हो गए, जो मतलब पूरी तरह से क्या है? आपके उसी पर निर्भर है। किस पर? पौधे पर। और जिस पौधे पर लदे रहते हैं उसको कहते हैं पोषी पौधा। क्या कहते हैं? पोषी। मतलब वो पोषण देता है। उसी प्रकार एक आपका चंदन का पेड़ भी है। कैसा पेड़ है? चंदन। चंदन का पेड़ है ये भी आपका परजीवी है, लेकिन ये आंशिक परजीवी है। कैसा परजीवी है? आंशिक परजीवी है। ये हरा होता है,
चंदन का पौधा हरा होता है तो इसके पास हरा है, इसका मतलब कैसे पर्णहरिम है, मतलब क्लोरोफिल है, तो खाना तो बना लेता है, लेकिन क्या करता है पानी और अन्य लवण क्या करता है उसी से लेता है जिस पर लदा होता है। तो ये चंदन का पौधा जड़ में होता है, किसी भी पौधे की जड़ में उगाता है तो जड़ से पानी और पोषण लेता रहता है और हरा होता है, इस वजह से सूर्य के प्रकाश में क्या करता है अपना खाना बनाता रहता है, कुछ चीज़ें अपने पौधे से और कुछ चीज़ें अपने आप से। ठीक है, तो ये क्या कौन से दो हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन से आपने, एक मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है, कुकुरमुत्ता और ब्रेड मोल्ड, और परजीवी उदाहरण क्या है, अमरबेल और चंदन का पेड़। अब तीसरे नंबर की बात आती है सहजीवी, है ना। सहजीवी जैसा नाम वैसा काम, सहजीवी मतलब साथ साथ जिंदा रहो, मतलब एक के जिंदा रहने से दूसरों को भी फायदा हो जाए, तो होता क्या है सहजीवी। आप चना का पौधा या मटर का पौधा उखाड़ो, उसमें जड़ में गांठें होती हैं छोटी छोटी, जो गांठें होती हैं वो उन गांठों में एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है आपका राइजोबियम। क्या नाम आपका, राइजोबियम। एक पौधा, एक आपका जीवाणु है, ये जड़ों में रहता है। ये करता क्या है, जो जमीन की आपकी वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो चूसता रहता है और उसे किसको देता रहता है, पौधे को। किसके पौधे को, दालों के पौधे को, चने के पौधे को देता रहता है, जिससे क्या होता है पौधे को फायदा मिलेगा ना। तो फिर क्या हुआ, पौधा जो है उसे रहने की जगह देता है और बदले में क्या देता है, राइजोबियम क्या देता है, उसको नाइट्रोजन पहुंचाता है, तो दोनों क्या हो गया, भला हो गया दोनों का। इस वजह से दोनों कैसे रहते हैं, साथ साथ जिंदा रहते हैं। ऐसी लाइकेन सहजीवी। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग देखे भी हैं। तालाब के पास चले जाओ, पोखरा में या फिर अपने नाली में चले जाओ, ज़्यादा दिन जहाँ पानी रहता है वहाँ काई बनी रहती है, काई रहती है, वही लाइकेन है आपकी। लाइकेन काई जो होती है वही लाइकेन होती है। तो उसमें क्या होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों साथ साथ बने रहते हैं जिंदा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सहजीवी। सहजीवी कौन कौन हो गए आपके, एक राइजोबियम पौधा, इसके साथ आपके चने के पौधे के साथ, और आपका कवक और शैवाल कहाँ पर, लाइकेन में। ओके, अब बात आती है कीड़ बच्ची पौधे। अब कीड़ बच्ची मतलब कीड़ा खाते हैं। अब भाई कीड़ा क्यों खाते हैं पौधे, कीड़ा खाते हैं इस वजह से क्योंकि ये पौधे जहाँ पर उगते हैं वहाँ पर बेटा नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन होती नहीं, और पौधों को नाइट्रोजन भी चाहिए, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन कहाँ नहीं होगी, जहाँ दलदली जगह होगी, दलदली जगह होती है वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होती जमीन पर, इस वजह से क्या करते हैं, कीड़े खाते रहते हैं, और कीड़े खाते रहते हैं उससे क्या लेते रहते हैं, वो नाइट्रोजन लेते रहते हैं। अच्छा, होते कहाँ पर ये आपका एक घटपड़ली है, कौन सा पौधा है, घटपड़ली। कहाँ होता है, भारत में है, गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं उनके तलहटी में होता है ये। अच्छा, एक है ड्रोसेरा और दूसरा क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करते हैं, इनका ढक्कन जैसा बना रहता है, जैसे ही पौधा बैठता है ऊपर ढक्कन बंद हो जाता है, बस अंदर रस भरा रहता है पाचक, उसमें फंस जाता है कीड़ा, तो पार क्या करता है, चूस लेता है और नाइट्रोजन निकाल लेता है, बाद बाकी वो वहीं मर जाता है पौधा। तो ये सब किसके बारे में आपका था, पौधों के पोषण के बारे में। ठीक है, पौधों के पोषण के बारे में पता चला, तो हमें कीड़ बच्ची पौधों के नाम पता चले, कितने, 3। कौन कौन से आपका, घटपड़ली, वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा। घटपड़ली, वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा, ये 3 नाम पता चले। अच्छा, आपके 2 मृतोपजीवी पौधों के नाम पता चले, कौन कौन से, कुकुरमुत्ता जिसे हम मशरूम कहते हैं, और ब्रेड मोल्ड। उसके बाद आपको परजीवी पौधों के नाम पता चले, कौन कौन से, एक आपका पूर्ण परजीवी अमरबेल, एक आपका आंशिक परजीवी कौन सा, चंदन, है ना। आपका सहजीवी पता चला, सहजीवी कौन कौन से, जो दालों की जड़ों पैदा राइजोबियम, वो भी क्या आपका सहजीवी है, नाइट्रोजन लेता है ना। और एक आपका दूसरा पता है लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों क्या कहते हैं, साथ साथ रहते हैं। ये पता चला हमें। और हमें पता चला जो पौधों की पत्तियों क्या कहते हैं हम लोग, रसोई घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। रसोई घर में कौन कौन से कर्मचारी रहते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, और पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश, पानी। अच्छा, इसमें काम कौन करता है, पर्णहरिम। जो रसोईया है कौन है, पर्णहरिम। पर्णहरिम रसोईया है आपका, क्या करता है वो, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलता है। ठीक है।